In this video we are going to talk about the summary of the very famous play 12th Night. यदि आपके सिलेबस में है तो हम इसमें इसके बहुत ही डिटेल्ड समरी, इंट्रोडक्शन के साथ एक्ट वाइज समरी और थीम की भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 12th Night और What You Will इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक रोमांटिक कॉमेडी है। It is supposed to be written between 1601 and 1602। 1601 से 1602 के बीच में लिखी गई है, ऐसा माना जाता है। It was first performed in 1602 और 1602 में इसको पहली बार परफॉर्म किया गया था। It was published in 1623 और ये पब्लिश हुआ था 1623 में। फर्स्ट फोलियो नामक एक एंथोलॉजी में पब्लिश हुआ था और इनकी बहुत सारी प्लेज थी उसमें। द प्लॉट ऑफ द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टर ऑफ द ट्विंस और ये इसकी जो प्ले की जो प्लॉट है वो रिवॉल्व करती है दो कैरेक्टर जो कि जुड़वा भाई बहन होते हैं, वायोला और सेबेस्टियन। अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले आर, या यहाँ पर अदर बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले आर, जो बाकी के अन्य इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो हैं ऑर्सिनो, ओलिविया, एंटोनियो, माल्वोलियो, सर टॉबी बेल्च, Maria and Sir Andrew Aguecheek। There are 5 acts in the play और most of the plays की तरह इसमें भी 5 acts हैं। तो आइए एक्ट वाइज हम समरी को देखते हैं। Talking about the first act, we get to know that the twins Sebastian and Viola have got separated in a shipwreck। एक जहाज़ दुर्घटना में जो जुड़वा भाई बहन हैं सेबेस्टियन और वायोला वो सेपरेट हो गए हैं, अलग हो गए हैं। वायोला somehow survives, वायोला किसी तरह जीवित रह जाती है विद द हेल्प ऑफ ए सी कैप्टन, जिसकी मदद एक सी कैप्टन करते हैं। वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड टू द ड्यूक ऑर्सिनो और हमारा परिचय ड्यूक ऑर्सिनो से भी कराया जाता है। ही रूल्स ओवर द लैंड ऑफ इलेरिया, जो कि इलेरिया किंगडम या इलेरिया के लैंड पर रूल कर रहा होता है, वहाँ का ड्यूक है वो शासन कर रहा होता है। ही हैज़ फॉलन इन लव विथ अ वेरी ब्यूटिफुल लेडी ओलिविया, वो ओलिविया के प्रेम में पड़ चुका है। हिज सर्वेंट वैलेंटाइन, उसका जो शुरुआती सर्वेंट होता है जो उसके मैसेजेस कुछ भेजता है, ओलिविया के पास ले जाता है, उसकी बातों को रखता है, वो है वैलेंटाइन। टेल्स हिम दैट, वो उसे कहता है, सी डज नॉट इवन लिसन टू हिज मैसेज, कि वो उसकी बात तक को नहीं सुनता। दिस इज सो बिकॉज सी इज मर्निंग हर ब्रदर्स डेथ, और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो अपने भाई के मरने का शोक मना रही है। सी ऑल्सो डिक्लेयर्स दैट सी विल नॉट रिमूव हर डार्क वेल, और वो यह भी कहती है कि वो अपना काला नकाब जो है या वेल घूंघट है तब तक नहीं हटाएगी। कब तक? यानी 7 सालों तक, फॉर 7 years। मीनवाइल इसी बीच वायोला नीड्स सम वर्क फॉर सर्वाइवल, वायोला को सर्वाइव करने के लिए कुछ काम की ज़रूरत होती है। फर्स्टली सी विशेस टू वर्क फॉर ओलिविया, पहले तो वो इच्छा दिखाती है कि ओलिविया के लिए काम करे। बट व्हेन सी कम्स टू नो दैट सी डज नॉट सी एनी विजिटर, जब उसे पता चलता है कि वो किसी विजिटर से नहीं मिलती है, सी डिसाइड्स टू डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ यंग मैन एंड वर्क फॉर ऑर्सिनो, वो फैसला करती है कि वो अपना वेश बदल लेगी, यानी एक यंग मैन का वेश कर लेगी, वो अपना एक पुरुष के तौर पर अपना वेशभूषा कर लेगी और वो ऑर्सिनो के लिए काम करेगी, ऐसा वो डिसीजन लेती है। The captain helps her and she joins the household of the Duke Orsino, और कैप्टन काफ़ी उसकी मदद करते हैं और वो ड्यूक ऑर्सिनो के हाउस होल्ड को ज्वाइन कर लेती है। सी इज़ अपॉइंटेड एज द मैसेंजर ऑफ द ड्यूक, और ड्यूक का मैसेंजर यानी राजदूत इसको जो है अपॉइंट किया जाता है। हियर, यहाँ, वी नो दैट अ लव ट्रायंगल हैज़ बीन बिल्ट, हमें पता चलता है कि एक लव ट्रायंगल क्रिएट हो गया है। किसके किसके बीच? तो ऑर्सिनो, वायोला और ओलिविया, इन तीनों के बीच। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ऑर्सिनो लव्स ओलिविया, तो इसको हम कुछ ऐसे कह सकते हैं, ऑर्सिनो लव्स ओलिविया, यानी ऑर्सिनो जो है ओलिविया को पसंद करता है। ओलिविया हैज़ फॉलन फॉर सिजेरियो, ओलिविया सिजेरियो को पसंद करने लगी है। एंड वायोला हैज़ ग्रेट फीलिंग्स फॉर ऑर्सिनो, और वायोला पसंद करने लगी है ऑर्सिनो को। अब आगे बढ़ते हुए एक्ट 2 की बात करते हैं। तो वी आर इंट्रोड्यूस्ड अनदर 2 कैरेक्टर्स, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन। एंटोनियो और सेबेस्टियन से हमारा परिचय कराया जाता है। लाइक वायोला, वायोला की तरह, ही ऑल्सो थिंक्स दैट हिज सिस्टर इज़ नो मोर,
वो यह सोचता है कि उसकी बहन जो है जिंदा नहीं है। सेबेस्टियन टेल्स एंटोनियो अबाउट हिज सिस्टर। सेबेस्टियन अपने बहन के बारे में बताता है एंटोनियो को, जो बहन का नाम वायोला है, हम जान ही रहे हैं। ही ऑल्सो सेज दैट ही इज़ नॉट श्योर वेदर सी इज़ अलाइव और डेड। मतलब वो यह भी कहता है कि उसे नहीं पता कि उसकी बहन जिंदा भी है या मर गई। ही वॉन्ट्स टू लीव दैट प्लेस आफ्टर थैंकिंग एंटोनियो। वो एंटोनियो का शुक्रिया करके वहाँ से जाना चाहता है। ही यानी एंटोनियो आस्क्स पूछता है इफ़ ही मे गो विथ हिम, क्या वो उसके साथ जा सकता है। यानी एंटोनियो इच्छा दिखाता है, जताता है कि वो जाना चाहता है सेबेस्टियन के साथ। बट सेबेस्टियन रिफ्यूजेज, लेकिन सेबेस्टियन इनकार कर देता है द रिक्वेस्ट, इस अनुरोध को। मीनवाइल इसी बीच ओलिविया सेंड्स अ रिंग फॉर सिजेरियो। ओलिविया एक रिंग भेजती है सिजेरियो के लिए, मालवोलियो के थ्रू, है ना। वायोला गेट्स कंफ्यूज्ड अबाउट द सिचुएशन। तो सिचुएशन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आता हो क्या रहा है। When she goes back to ओर्सिनो, जब वो ओर्सिनो के पास जाती है, she tries to please him, वो उसे खुश करने का प्रयास करती है by saying that, यह कहते हुए he may not be loved by ओलिविया, कि हो सकता है कि ओलिविया उसे प्रेम ना करती हो, but it is possible that, कि ये संभव है कि another woman may love him with the same passion, हो सकता है कोई और महिला हो जो उसे इसी पैसन के साथ चाहती हो। मालवोलियो स्कोल्ड्स सर टॉबी। अब इधर का सिचुएशन दिखाया जा रहा है ओलिविया के हाउस होल्ड का, कि मालवोलियो जो है वो डांटता है, स्कोल्ड करता है सर टॉबी को, जो उसके चाचा हैं ओलिविया के, एंड हीज फ्रेंड, और उसके जो फ्रेंड हैं एनरी ऑगचिक करके जो नाम था आपने शुरू में देखा होगा, फॉर डिस्टर्बिंग द स्लीप, यानी नींद खराब करने के लिए मालवोलियो दोनों को डांटता है, यानी सर टॉबी को और उसके फ्रेंड को। We also come to know that Maria is making a plan to bait him. हमें ये भी पता चलता है, बेट मतलब होता है फंसाना, प्रलोभन देना, ट्रैप भी कह सकते हैं। ट्रैप करने के लिए, फंसाने के लिए जो है मारिया एक प्लान बना रही है। इन ऑर्डर टू डू सो, ऐसा करने के लिए सी राइट्स अ लेटर, वो एक चिट्ठी लिखती है इन द सिमिलर हैंड राइटिंग ऑफ ओलिविया। ओलिविया से मिलती जुलती हैंड राइटिंग में एक चिट्ठी लिखती है। दे सक्सेसफुली ट्रैप हिम बाई यूजिंग द लेटर, और लेटर को लिखकर वो लोग जो है एक बेट की तरह, यानी एक प्रलोभन की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसे फंसा भी लेते हैं सफलतापूर्वक। ही स्टार्ट्स ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग ए किंग, और वो एक राजा बनने के सपने देखने लग जाता है। आगे बढ़ते हुए एक्ट थर्ड में, ऑन हर वे टू सी ओलिविया, जब वो ओलिविया को मिलने जाती है, वायोला मीट्स फीस्ट, वायोला की मुलाकात फीस्ट से होती है। उसके अलावा सर टॉबी से भी और सर एंड्रयू जो कि उनके मित्र हैं। ओलिविया कन्फेसेस हर फीलिंग्स फॉर सिजेरियो, और ओलिविया जो है ये कन्फेस कर लेती है कि उसके मन में सिजेरियो के लिए फीलिंग्स हैं। बट सिजेरियो रिफ्यूजेस, लेकिन सिजेरियो रिफ्यूज करता है यह कहते हुए ही इज़ नॉट वॉट ही लुक्स लाइक, कि वो वह है नहीं जैसा वो दिखता है। ऐसा कहकर वो इस बात से इनकार कर देता है। वायोला लीव्स सेइंग दैट सी विल बी बैक फॉर हर मास्टर, मतलब वायोला यह कहते हुए चली जाती है कि वो वापस ज़रूर आएगी अपने मास्टर यानी मालिक के लिए, यानी ओर्सिनो के लिए। शी ऑल्सो आस्क्स हर टू बी क्लियर ऑन हर रिस्पॉन्स फॉर ओर्सिनो, और वो यह भी कहती है तुम जो भी कहना है साफ साफ क्यों नहीं कह देती ओर्सिनो के लिए, जो भी तुम्हारे मन में है, हाँ ना, है ना। सर एंड्रयू फील्स दैट ओलिविया फेवर्स सिजेरियो, और यहाँ पर सर एंड्रयू को लगता है कि ओलिविया सिजेरियो को फेवर करती है, मोर देन हिम, उससे ज़्यादा, मतलब उसका पक्ष लेती है, उसको पसंद करती है। हिज फ्रेंड फैबियन, अब यहाँ पर एक फ्रेंड है सर एंड्रयू का, फैबियन नाम का, ट्राइज टू कन्विंस हिम, उसको वो कन्विंस करने का प्रयास करता है दैट सी ओनली डज सो टू मेक हिम फील जेलस, वह बस उसे जेलस फील कराने के लिए ऐसा करती है। सर टॉबी सजेस्ट हिम टू चैलेंज सिजेरियो फॉर अ ड्यूअल, और सर टॉबी ये सजेस्ट करते हैं कि आप दोनों क्यों नहीं एक द्वंद्व युद्ध कर लेते हैं, एक उसको चैलेंज क्यों नहीं कर लेते हैं एक फाइट के लिए, ड्यूअल के लिए। देन मारिया कम्स टू आस्क देम टू सी मालवोलियोज फुलिस एक्ट, फिर मारिया आती है, बुलाती है, देखो वो मालवोलियो मूर्ख जो है वो क्या कर रहा है। सेबेस्टियन वांट्स टू गो टू इलीरिया, अब इधर हम सेबेस्टियन की बात करें तो वो इलीरिया जाना चाहता है, बट एंटोनियो डज नॉट वांट टू लीव हिम, लेकिन एंटोनियो नहीं चाहता कि वो उसे छोड़ कर जाए। ही ऑल्सो कन्फेसेस दैट ही इज़ वांटेड क्रिमिनल इन इलीरिया, और यह भी कहता है कि वो क्रिमिनल यानी वांटेड है, कह सकते हो कि सब उसे ढूंढ रहा है और इलीरिया में।
फिर भी वो जाने का जोखिम लेने को तैयार है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। यहाँ पर एक होमोसेक्सुअलिटी को दिखाया गया है, सेम जेंडर को जब हम लाइक करते हैं, बिकॉज ही वॉज इन्वॉल्व इन ए पायरेसी। और क्यों वांटेड है, इसका रीज़न है कि उसने पायरेसी लाइक एक्टिविटी करी है, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि उसने कुछ नाविकों को या समुद्र में जो है जहाज़ों को लूटा है। मालवोलियोज स्ट्रेंज बिहेवियर इज टेकन एज अ काइंड ऑफ मैडनेस बाय ओलिविया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या स्ट्रेंज बिहेवियर की बात करी है, तो आप यदि डिटेल्स में पढ़े होंगे या फिर अभी जान लें आप कि उस लेटर में क्या लिखा गया था। उसमें लिखा गया था कि मूर्ख बनाने के लिए, फंसाने के लिए उसे, कि तुम ऑरेंज और येलो कलर के जो है कॉस्ट्यूम्स तुम पहन कर जो है आओगे अब, और तुम हमेशा मुस्कुराते रहोगे। ये दो बातें उसमें लिखी गई थी उस लेटर में। और मालवोलियो ऐसा ही करता, वो हमेशा मुस्कुराता रहता और येलो तरह के कपड़े ज़्यादा पहनता वो। तो इस चीज़ को देखकर जो है ओलिविया समझती है ये शायद पागल हो गया है। सिजेरियो हैज़ कम अगेन टू सी हर, और सिजेरियो यानी वायोला जो है फिर से आई है मिलने के लिए। सर टॉबी गिवन द लेटर, सर टॉबी गिव्स द लेटर ऑफ सर एंड्रयू चैलेंज। अब सर एंड्रयू ने जो लेटर लिखा था ना, वो सर टॉबी जो है देता है किसको, सिजेरियो को। एंटोनियो अपीयर्स एंड गेट्स अरेस्टेड बाय द ऑफिसर्स। एंटोनियो आता है और वहाँ उसे अरेस्ट कर लिया जाता है ऑफिसर्स के द्वारा। ही टेक्स सिजेरियो एज सेबेस्टियन, और वो सिजेरियो को सेबेस्टियन समझता है एंटोनियो जो है। एंड आस्क्स फॉर हिज पर्स, और उसका पर्स मांगता है। वायोला रियलाइजेज दैट हर ब्रदर माइट बी अलाइव, और उस टाइम वायोला को ऐसा लगता है कि हो सकता है उसका भाई कहीं ना कहीं जिंदा है। उम्मीद जगती है एक। और एक्ट 4 में हम मूव करते हुए बात करते हैं। फीस्ट ऑल्सो मिस आइडेंटिफाइड सेबेस्टियन। फीस्ट जो है सेबेस्टियन को मिस आइडेंटिफाई करता है, यानी सिजेरियो समझता है। ही सेज दैट ही नाइदर नोज हिम नॉर ओलिविया, और वो कहता है, सेबेस्टियन कहता है कि वो ना ही ओलिविया को जानता है और ना ही उसे, फीस्ट को। सर टॉबी ऑल्सो बिहेव्स द सेम ड्यू टू हिज रिजेम्बलेंस टू हिज सिस्टर वायोला। अब चूँकि सेबेस्टियन वायोला जैसा ही दिखता है तो सब उसको मानता है कि वो सिजेरियो है। सेबेस्टियन इज आस्क्ड फॉर हिज कंपनी फॉर ओलिविया बाय ओलिविया। एक्चुअली ओलिविया उसको कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते, साथ रहोगे, पूछती है एक तरह से। ही फील्स इट लाइक अ ड्रीम, और उसे लगता है ये तो सपना है, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड गोज ऑन विथ इट, और वो तुरंत हाँ भर देता है। मारिया एंड फीस्ट गो टू मालवोलियो, और मारिया फीस्ट दोनों ही जो है मालवोलियो के पास जाते हैं। फीस्ट इज चेंज्ड इनटू अ क्यूरेट, वो एक पादरी का भेष धारण कर लेता है या पादरी की आवाज़ में बात करता है। कौन, फीस्ट, जिसका नाम सर टोपाज इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ही टेल्स दैट ही इज क्रेजी, और वो कहता है कि वो पागल हो चुका है। बट मालवोलियो रिफ्यूजेज टू बिलीव, लेकिन मालवोलियो ये मानने से इनकार करता है। ही ऑल्सो फेक्स ए कन्वर्सेशन, वो एक झूठी बातचीत भी करता है, फीस्ट और सर टोपाज दोनों ही बनकर, एक ही आदमी दोनों है, समझ ही रहे। व्हेन ही कन्फ्रंट्स, जब उसका सामना होता है मालवोलियो से, मालवोलियो आस्क्स फॉर ए पेपर एंड इंक, यानी वो एक पेपर और इंक मांगता है, सो दैट ही कैन सेंड ए मैसेज टू ओलिविया, ताकि वो एक मैसेज भेज सके ओलिविया को। सेबेस्टियन ऑल्सो अग्रीज टू मैरी ओलिविया, सेबेस्टियन एग्री कर जाता है शादी करने के लिए ओलिविया से, विदाउट नोइंग एनीथिंग, बिना कुछ जाने। अब लास्ट एक्ट की बात करें तो ऑर्सिनो हैज़ कम टू ओलिवियाज हाउस होल्ड, और पहली बार ऐसा हुआ है जब ऑर्सिनो जो है ओलिविया के घर आया है वायोला के साथ, यानी सिजेरियो के साथ। फीस्ट डिमांड्स सम मनी टू ब्रिंग ओलिविया टू देम, फीस्ट कुछ पैसे डिमांड करता है, पैसे मांगता है, ताकि तभी जाकर वो जो है ओलिविया को लाएगा। तो ओलिविया को, जब ओलिविया आती है, ओलिविया इनकाउंटर्स ऑर्सिनो फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार दोनों का आमना सामना होता है। एंड स्टिल सी डिनाइज, और अभी भी वो इनकार करती है। सी ऑल्सो डिक्लेयर्स हर फीलिंग्स फॉर सिजेरियो, सिजेरियो के लिए अपने फीलिंग्स वो डिक्लेयर करती है, यानी सिजेरियो को कहती है कि वो उससे चाहती है। इन एंगर, और गुस्से में, ऑर्सिनो कन्फेसेस हिज लव फॉर सिजेरियो, और सिजेरियो के लिए ये अपना भी प्रेम दिखाने लग जाते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं भी उसे चाहता हूँ, यानी ऑर्सिनो गुस्से में, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ बॉय, क्योंकि जानने के बावजूद कि वो एक लड़का है। सी इंसिस्ट्स
दैट सी हैज़ मैरिड हिम, और वो जिद करती है कि वो तो शादी कर चुकी है। आफ्टर सम टाइम सेबेस्टियन कम्स, और फिर सेबेस्टियन आता है एंड मेक्स एवरीथिंग क्लियर, और सब कुछ साफ हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। द ट्विंस रीयूनाइट हैप्पीली, दोनों भाई बहन जो खोए हुए थे खुशी खुशी मिल जाते हैं। ऑर्सिनो ऑल्सो डिक्लेयर्स दैट ही विल बी मैरिंग वायोला, और ऑर्सिनो यह भी कहता है कि वो वायोला से जल्दी ही शादी करेगा। एंटोनियो इज़ आइडेंटिफाइड बाय बोथ ऑर्सिनो एंड सेबेस्टियन, और एंटोनियो को पहचान लिया जाता है, ऑर्सिनो भी पहचान लेता है और सेबेस्टियन भी। तो यहीं पर कहानी ख़त्म होती है। और आपको यदि समझ में आया कि दो कैरेक्टर्स का क्या हुआ, तो मालवोलियो को जो है बाद में रिलीज़ किया जाता है, लेकिन वो गुस्से में चला जाता है यह कहते हुए कि वो ज़रूर रिवेंज लेगा, बदला लेगा। और एक और घटना होती है जिसमें कि मारिया की शादी सर टॉबी से हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादा हम लंबा नहीं कर सकते थे इसको, इसलिए हमने कुछ चीज़ें स्किप भी करी हैं, बट हमने मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है इसको कवर किया है इस समरी में। आइए बात कर लेते हैं थीम की। तो द मेन थीम्स ऑफ द रोमांटिक कॉमेडी ट्वेल्थ नाइट आर लव, अपीयरेंस एंड रियलिटी, एम्बिशन, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, डिस्गाइज एंड डिसेप्शन एंड कन्फ्यूजन। तो ये सब इसके जो है मेन थीम्स हैं। हमने सबसे पहला थीम डिस्कस किया है, लव एज अ कॉज ऑफ सफरिंग। ट्वेल्थ नाइट इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी, एक रोमांटिक कॉमेडी है। लव इज़ द मेन फोकस ऑफ द प्ले का जो मेन फोकस है वो लव है, यानी प्रेम के बारे में ही बात की गई है। स्वाभाविक है, रोमांटिक कॉमेडी है तो। द ऑथर विलियम शेक्सपियर हैज़ ट्राइड टू शो लव एज अ काउज ऑफ पेन एंड सफरिंग। उन्होंने लव को एक कारण के तौर पर दिखाया है कि ये ही पेन और सफरिंग का कारण होता है, तकलीफ़ का, दर्द का। दो वैसे तो द प्ले हैज़ अ हैप्पी एंडिंग, प्ले की हैप्पी एंडिंग है, येट सम कैरेक्टर्स फील दैट लव इज़ नथिंग बट द रीज़न ऑफ सफरिंग्स। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स का ऐसा मानना है उसमें कि प्रेम कुछ नहीं बल्कि एक दुख का कारण है। अब देख लीजिए ना, इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे मालवोलियो, उसका तो कुछ हो नहीं पाता, उसी तरह से सर एंड्रियो ऑगिचिक। तो ये सब कैरेक्टर्स शायद यही दिखाते हैं कि लव इज़ द ओनली काज ऑफ सफरिंग। दिस इज़ सो बिकॉज दे फील दैट इट इज़ लव विच हैज़ मेड दैम विक्टिम्स। और उन्हें ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि प्रेम ही उनके जीवन में ट्रेजेडी लेकर आया है, वही उन्हें विक्टिम बनाया है। दिस इज़ द रीज़न दैट दे कंसिडर इट ए कर्स। यही कारण है कि वे उसे एक कर्स मानते हैं। कोर्स नहीं बल्कि कर्स होगा यहाँ पर, CURSE, कर्स। ओलिविया डिस्क्राइब्स लव एज अ प्लेग। ओलिविया लव को एक प्लेग के तौर पर मानती है, महामारी, मतलब बहुत ही ख़राब बीमारी जिसको कहते हैं। ऑर्सिनो डिपिक्ट्स इट एज अ क्रूएल हाउंड, शिकारी कुत्ता, मतलब वो उसको प्रेम को एक शिकारी कुत्ते की तरह देखते हैं, कंसिडर करते हैं। और वायोला थिंक्स दैट लव हैज़ डिसअपॉइंटमेंट्स, और वायोला का मानना है कि प्रेम जो है डिसअपॉइंटमेंट्स देता है, यानी निराशा, प्रेम से हमें निराशा मिलती है। मालवोलियो एंड एंटोनियो फील दैट लव हैज़ नो सोशल अप्रूवल। मालवोलियो और एंटोनियो का मानना है कि प्रेम को कभी भी समाज स्वीकार नहीं करता। Thus, each character has different opinions regarding affection, यानी प्रेम को लेकर सबके अलग अलग विचार हैं, राय हैं। अब बात करें अपीयरेंस और रियलिटी की, तो द आइडिया दैट द प्ले फोकसेस इज दैट थिंग्स आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम, यानी चीज़ें वो नहीं होती जो दिखती हैं, सीम होगा वहाँ पर। डिस्गाइज काउजेज डिसेप्शन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी जब वो भेस बदलती है वायोला, तो इससे क्या होता है, डिसेप्शन क्रिएट होता है, यानी छल कपट करने के लिए ऐसा किया जाता है ना अक्सर, और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। इट ऑल्सो हर्ट्स इमोशनली, और कई लोग इमोशनली भी हर्ट हो जाते हैं। वी ऑफन ऑब्जर्व दैट पीपल फॉल इन लव विथ फिजिकल अपीयरेंसेस, और हमने अक्सर इन चीज़ों को अपने समाज में देखा है कि लोग फिजिकल अपीयरेंस को देखकर ही प्रेम में पड़ते हैं, यानी फिजिकल अपीयरेंस से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो द फैक्ट दैट फिजिकल अट्रैक्शन हैज़ नथिंग टू डू विथ ट्रू लव, और ये बात भी सच्चाई है कि ट्रू लव का फिजिकल अट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इन द प्ले में वायोला इज़ द सेंटर ऑफ कन्फ्यूज़न, प्ले में जो है वायोला कन्फ्यूजन का सेंटर है, उसी की वजह से सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। सी गेन्स द ट्रस्ट ऑफ बोथ ऑर्सिनो एंड ओलिविया।
यानी उस पर दोनों ही विश्वास कर लेते हैं, ऑर्सिनो और ओलिविया। मालवोलियो इज़ आल्सो ट्रिक्ड फॉर नो रीज़न, मालवोलियो को भी फंसा लिया जाता है बिना किसी वजह के। सो द अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर काउज ऑल अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर काउजेज ऑल केओस। केओस मतलब होता है डिसऑर्डर, सारा जो गड़बड़ी का वजह है, सारा जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो अपीयरेंस ही है। जेंडर एंड सेक्सुअलिटी की बात करें तो इन द प्ले जेंडर एंड सेक्सुअलिटी हैज़ बिन यूज्ड बाय द कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स ने इसका यूज़ किया है अपने एम्बिशन को अचीव करने के लिए, अपने काम को निकालने के लिए। वायोला डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज अ मैन टू मैनिपुलेट, मतलब वो क्यों बनती है, पुरुष क्यों बनती है, ताकि वो मैनिपुलेट कर सके। मैनिपुलेट का स्पेलिंग MANI, ताकि वो मैनिपुलेट कर सके, मूर्ख बना सके द ड्यूक ऑर्सिनो को। एज अ यूनक वायोला इज़ व्यूड एज नाइदर मैन नॉर वुमेन, मतलब ना ही कोई उसको मैन पूरी तरह से वो लगती है, ना ही पूरी तरह से वो वुमेन लगती है। इट इज़ द जेंडर विच मेक्स सिजेरियो मोर अट्रैक्टिव, और ये उसका जेंडर ही है, यानी एक फीमेल होने के कारण सिजेरियो ज़्यादा सुंदर लगता है। एंड दैट इज़ वाई बोथ ऑर्सिनो एंड ओलिविया डेवलप फीलिंग्स फॉर हर, और यही कारण है कि ऑर्सिनो और ओलिविया दोनों ही इसके लिए फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट जेंडर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर रिलेशनशिप, हमारे संबंधों में जेंडर का अच्छा खासा रोल होता है। सो दीज वर द थीम्स ऑफ द प्ले। आई होप आपको आसान लगी और चीज़ें आप आसानी से लिख पाएँ एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।